हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि और भाग विधि से सीखेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है 225 और 60 का एचसीएफ। गुणनखंड विधि से अगर किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना होगा तो हमें उस नंबर का पहले अभाज्य गुणनखंड करना होता है। 225 और 60 इन दोनों नंबर का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें जो है 225 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा और 60 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले 225 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 225 में जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम भाग देंगे। 225 में हम 3 से भाग ले जा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं क्योंकि यह 2 से नहीं जाएगा। तो हम 3 से ले जाएंगे। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और एक जो बचा 15 हो जाएगा यहाँ पर। 3 पच्चे 15। फिर इसको हम किससे ले जाएंगे? फिर हम 3 से ले जा सकते। तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे। 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 25 हो गया। फिर अब एक किससे जाएगा? अब ये 5 से जाएगा। 5 25, फिर 5 से ले जाएंगे। 5 एकम 5। तो चलिए अभी इसका ए आया है तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। 225 का जो अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। चलिए अब हम 60 का निकाल लेते हैं। 60 का निकाल लेते हैं। तो इसमें जाएगा जो छोटी संख्या हो 2 से चला जाएगा। 2 तिया 6, फिर 2 से ले जाएंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 पच्चे 15, फिर 5 से ले जाएंगे। 5 एकम 5। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 60 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड करने पर ये आया है तो इसमें हमें क्या निकालना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसमें कॉमन संख्या हो, जो इसमें कॉमन हो, हमें वो देखना होगा। तो देखिए 5 ऊपर भी है, 5 नीचे, तो हमारा एक कॉमन हो गया है तो इसको लिख लेंगे। अब इसमें देखते हैं 5, अब नीचे कोई 5 नहीं है। 3 और 3 है तो इसको हम एक कॉमन है तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ 3 कोई नहीं है ना, तो 2 कोई ऊपर है, तो जो कॉमन होता है बस उसको ही लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 गुणा 5। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। जो 15 आया है वह एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यही आया है 15। भाग विधि से करेंगे तो इसमें जो छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में। इसमें छोटी संख्या 60 है और बड़ी संख्या 225 है। तो 60 से भाग करेंगे 225 में। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। 24 ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम ले जाएंगे 3 बार में ही। 6 त्रिक 18, 180। 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, हो जाएगा 12। 12 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 4। अब इसको फिर वही प्रोसेस हमें अपनाना है। इसको भाजक बना लेंगे और 60 को भाज्य, इसको अंदर कर लेंगे, फिर इसमें भाग देंगे। 45 से भाग करेंगे 60 में तो एक ही बार जाएगा। 45 को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इससे उधार लेंगे। 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 15 और 45 को फिर हम अंदर कर लेंगे। जब तक ये संख्या कट नहीं जाती तब तक ऐसे ही हम इसी तरीके से करेंगे। 45 और 45 को फिर हम अंदर कर लेंगे। जब तक ये संख्या कट नहीं जाती तब तक ऐसे ही हम इसी तरीके से करेंगे। 45 और 45 को फिर हम अंदर कर लेंगे। जब तक ये संख्या कट नहीं जाती तब तक ऐसे ही हम इसी तरीके से करेंगे। 45 और 45 को फिर हम अंदर कर लेंगे। जब तक ये संख्या कट नहीं जाती तब तक ऐसे ही हम इसी तरीके से करेंगे।
15 का भाग जब इसमें 45 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 15 तिया 45, 3 बार में ये कट गया। तो हमारा जो ये जिससे हम लास्ट बार में भाग दिए रहते हैं, जो हमारा लास्ट भाजक होता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 15। यही हमारा इसका आंसर है। तो देखिए गुणनखंड विधि से भी 15 इसका आंसर आया है और भाग विधि से भी इसका आंसर 15 आया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। पहले हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। इसमें देखिए 36, 60 और 90 का एचसीएफ निकालना है, तो हमें इन संख्याओं का अलग अलग एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले हम 36 का कर लेते हैं। 36 का कर लेते हैं तो 36 का करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 छोटी संख्या से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 निम 18, जो 9 है वो अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब फिर उसके बाद हम 60 को ले चलते हैं। 60 का करेंगे तो 60 भी 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर उसके बाद 2 से जा रहा तो ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर ये 15 जो है 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, फिर 90 का ले चलेंगे। 90 का करते हैं, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 पच्चे 15, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 एकम 5। चलिए अब तीनों का लिख लेते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 60 का जो आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 5, ये 5 है। फिर उसके बाद 90 का जो आया है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। चलिए हम इसमें देख लेते हैं कॉमन कौन कौन सा है। तो इसमें कॉमन देखिए पहले ही दिख गया 2 कॉमन है, और इसमें देखिए 2 है 3 है, एक कॉमन नहीं है, 3 है 3 है 3 है, एक कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे। 3 है 5 है 5 है, तो यहाँ पर 3 है इसलिए ये कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये भी कॉमन हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये कॉमन नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें 2 ही कॉमन है, 2 गुणा 3, यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36, 60 और 90 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से 6 आया है। 6 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती। तो चलिए अब हम भाग विधि से देख लेते हैं। तो भाग विधि में 36, 60 और 90 का एचसीएफ जो निकालना हमें भाग विधि से निकालना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या हम भाग करेंगे, तो इसमें हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए इसमें अब की बार हम ले लेते हैं 60 और 90 को ले लेते हैं। 60 और 90 जो छोटी संख्या है उसको भाजक बनाएंगे, बड़ी संख्या को भाज्य बनाएंगे। 60 का भाग अगर 90 में करेंगे तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा तो 120 हो जाएगा। एक ही बार ले जाएंगे। 60 को यहाँ पर लिखेंगे, 0 में से 0 को घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा। अब 3 को भाजक बना लेंगे और 60 जो है इसको अंदर ले आएंगे, भाज्य बना लेंगे। अब इसका जो भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 30 दूना 60। अब ये कट गया। अभी हमारा एक संख्या और बची है, वो जो है 36 को अभी हमने नहीं किया है। तो चलिए देख लेते 36 से
भाग करेंगे तो क्या ये जो 30 आया यही हमारी संख्या है कि जो तीनों को काट सकती है। तो चलिए पहले करके देखेंगे तब पता चलेगा। 30 से जो भाग करेंगे 36 में, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 30 एक कम 30। अब 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 को हम भाजक बना लेंगे, 30 को भाज्य, फिर इसको अंदर कर लेंगे और इससे भाग देंगे 30 में। 6 पंजे 30। ये देखिए कट गया। जब हमारा जो आंसर आया है वो आया है 6। तो देखिए हमने गुणनखंड विधि से किया तभी भी इसका आंसर 6 आया है और भाग विधि से किया तभी भी इसका आंसर 6 आया है।